बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। अजी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो एडवेंचर्स किए गए थे, जो उनकी जानिब से जुडिशल आर्डर दिए गए थे और जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े नाजा थे और कहते थे ये मेरा जुडिशल आर्डर है, इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, इसको किसने वायलेट किया, और उस जुडिशल आर्डर को बुनियाद बनाकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो आर्टिकल 191A और फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड था उसके ख़िलाफ़ जो है वो डट गए थे, मुज़ाहमत कर रहे थे, अपने हलफ से भी मावरा चले गए थे। तो फिर सिर्फ ये नहीं बल्कि जो है वो सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार को ही तौहीन अदालत नहीं, मामले को इससे भी आगे ले गए और पाकिस्तान की तारीख में हमने पहली दफ़ा देखा कि एक जूनियर, ठीक जूनियर ही मैं अब कहूँगा तो वैसे भी, कि उसने या मातहत कह देते हैं, एक मातहत जो है वो अपने बॉस को, अपने चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है, उसको तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देते हैं। तौहीन अदालत, अब जुडिशरी का फेस वही चीफ जस्टिस है, याह्या अफरीदी साहब है, लेकिन उन्हीं आज याह्या अफरीदी साहब को तौहीन अदालत, फिर सिर्फ उनको नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया, और साथ ही जस्टिस जमाल खान साहब को भी, जो बड़े जो है जमाल खान साहब बड़े कूल एंड काम तबीयत के हैं, उनको भी तौहीन अदालत, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को भी तौहीन अदालत। तो अब वजह क्या थी कि मेरे जुडिशल आर्डर जो है वो वायलेट किए गए हैं। मैंने कहा ये मुकदमा कस्टम एक्ट की सेक्शन वाला मुकदमा मेरे पास लगाया जाए तो मुझसे क्यों निकाला गया, मुझसे क्यों हटाया गया, मुकदमा उधर क्यों चला गया, ये क्यों नहीं चला गया, वट अजको नोटिस लिए, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, वो सब आपके सामने है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये मैटर आया। अब कस्टम एक्ट, अब वो अपने तौर पे नहीं आया, कस्टम एक्ट की सेक्शन 221A का जो मैटर था वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाना था, उसी का मैटर था। ऑटो ट्रांसफ़र का मामला, ऑटो ट्रांसफ़र हो जाते हैं आर्टिकल 191A के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, 26वीं तरमीम के तहत वो ऑटो ट्रांसफ़र पर लगे हुए थे। तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो फिक्सेशन ब्रांच है उससे गलती हो जाती है, ह्यूमन गलती होती है, या फिर गलती हुई या साजिश थी, ये चीज़ें अभी प्रोब होना है, हक़ाइक़ सामने आएंगे कि फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है। आया वो मुकदमा गलती से लगा, जानबूझ के लगाया गया, या जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूरे सिस्टम को मैनेज किया, हैक किया, जाम किया, चोक किया, कुछ भी। तो ये चीज़ें अभी प्रोब हो रही हैं। फिक्सर ब्रांच या फिक्सेशन ब्रांच के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे जवाब भी तलब किया गया है। तो कहने की बात यह है कि वो मुकदमा चला जाता है मंसूर अली शाह साहब के पास। 13 जनवरी को कस्टम एक्ट वाला मैटर था, तो वो अब मैटर, अब उसी में वेरी फर्स्ट डे पहली हेयरिंग पे मंसूर अली शाह साहब के पास जो पहली हेयरिंग थी उस पे वकील कह रहा है कि ये जो मामला है ये लगता है ऑफिस की गलती की वजह से आपके पास आया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये मैटर अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह को पहले दिन ही आगाह कर दिया गया, वकील ने बता दिया कि ये गलती से आपके पास आ गया, अब आप इसको रेफर करें। यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडवेंचर किया, उन्होंने कहा नहीं रेफर क्यों करूं, क्या मैं नहीं सुन सकता। कराची से एक वकील थे सलाउद्दीन, वो भी इसमें फरीक थे, उनको जो है कहा कि आप बताएं। अब ये वही वकील है जिसने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया हुआ है, जो जिसको फिर इन्होंने अदालती मुआवजा मुकर्रर किया और जैसे ये बात ऊपर उठी और फिर उसी को कराची ही इन्हीं की दावत के ऊपर मंसूर अली शाह साहब कराची आज जो है वो कराची बार कि वालों नुमाइंदों से जो है वो हलफ ले रहे थे और कह रहे हैं कि हलफ अगर तोड़ दिया जाए या हलफ तोड़ा जाए तो उसके संगीन नतायज बरामद होते, सब सिस्टम नकारा हो जाता है, टूट जाता है। शाह जी जो आप कराची बार को कह रही है इस पर ख़ुद भी तो अमल दरामद कर लेना, आप भी तो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे क्या?
आप खुद बताएं कि आप अपने हलफ की पासदारी क्या वाकई कर रहे हैं? आप हलफ तो छोटी सी बात है, आप तो आईने पाकिस्तान से भी मावरा चले गए। तो बहरहाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो मुकदमा रेफर करने के बजाय अपने पास लगाया और उस पर एडवेंचर किया। 13 जनवरी को फैसला दिया, फिर जो है वो 16 को जब लगा तो कहा क्यों नहीं लगा, ये नहीं लगा, किसने लगाया, एडिशनल रजिस्ट्रार को फिर तूने अदालत डाल दी और ये वो, और फिर ये 2 आर्डर उसने 13 और 16 को कर दिए। फिर एक और आर्डर होता है 27 जनवरी को। अब 27 जनवरी वाला आर्डर था कि ये मामला, इसमें मुबैना तौर पे जी चीफ जस्टिस ने भी याया अफरीदी साहब ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने फलाने फलाने तौहीन अदालत की और ये सारी बातें। तो अब 27 जनवरी वाला जो मामला है वो अभी मौजूद है, वो फैसला मौजूद है। लेकिन शाह जी के जो 13 और 16 जनवरी वाले फैसले थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वापस ले लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अब जो तहरीरी हुक्मनामा आया है, बेसिकली वजह यह है कि ये तो पहले भी खबर थी, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जानिब से तहरीरी हुक्मनामा आया, 5 पेजेस का है। उसमें पार्टी फ्रीकैन के नाम और आखिरी 2 पेजेस ऑपरेटिव हैं। उसमें ये रीज़न लिखी गई कि 13 जनवरी और 16 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने जो आर्डर किए हैं वो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, उनका इख्तियार समात नहीं था, उनका दायरा नहीं था, उनके कोर्ट में वो मैटर आता ही नहीं था, और वो विदाउट जुरिस्डिक्शन एंड विदाउट लॉ, कोई कानून, ये आर्डर का मैं आपको वर्ड पढ़ के सुना रहा हूं कि विदाउट लॉ यानी बगैर किसी कानून के उन्होंने ये आर्डर कर दिए। यानी इसका कोई कानूनी जवाज नहीं है, कोई अदालती जवाज नहीं है जो मंसूर अली शाह ने 13 और 16 जनवरी के आर्डर जारी किए हैं। यानी कि वो आर्डर इन दूसरे अल्फाज में बाल्फाज दीगर वो आर्डर गैर कानूनी हैं, वो आर्डर गैर ऐनी हैं, वो आर्डर जो है वो अदालत, वो जिसे आप कहते हैं कोरम नॉन जुडिस, यानी उस अदालत को इख्तियार ही नहीं था वो मुकदमा सुनने का। तो जो अदालत वो मुकदमा सुन ही नहीं सकती वो उस पर आर्डर कैसे दे सकती है? तो ये रीज़न्स थी, ये वजूहात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अब वो मामला जो है वो आर्डर 13 जनवरी और 16 जनवरी को मंसूर अली शाह के आर्डर वापस ले लिए हैं। अब बाकी एक आर्डर बच रहा है 27 जनवरी का। तो 27 जनवरी के आर्डर पे वफाकी हुकूमत जो है वो अपील करेगी, उसको चैलेंज करेगी, और जब वो चैलेंज होगा फिर जो फोरम होगा, जो अदालत होगी, जो होगा, फिर पता चलेगा कि वो क्या, लेकिन वो भी सर्वाइव करता नज़र नहीं आ रहा। जब बुनियाद ही गलत है, जब बेस ही गलत है, तो फिर उस पर इमारत ही तो जो खड़ी होती है वो गिर जाती है ना। यही कुछ जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एडवेंचर किए उसकी बुनियाद गलत थी, उसकी मकसद ही नहीं था, और वो सिर्फ अपने एम्बिशियस, अपने माइंड, अपने दिमाग, और या फिर वो जो 26वीं तरमीम के खिलाफ उनका एक मुज़ाहमत है। एक अच्छा, फिर इसमें एक और रीज़न भी मैं समझ सकता हूँ, वो ये है कि चलो इसी बहाने मंसूर अली शाह साहब की खबरें तो छपी, वो रेगुलर बेंच में उनके पास मुकदमात ऐसे होते थे, और वो मंसूर अली शाह साहब पॉपुलिस्ट अप्रोच के हामी, वो तो बड़ी बड़ी सुर्खियों में रहने वाले हैं, सुबह अखबारों में, टीवी चैनलों पर मंसूर अली शाह। अब नहीं है तो वो खिताब कर रहे हैं ताकि मैं किसी न किसी मेरी खबर चलती रहे, मेरी टीवी चैनल पे, मेरा स्क्रीन पे मैं चीज़ें हूँ। ये पॉपुलिस्ट अप्रोच जो शख्स इसका हामी होता है वो फिर इस टाइप के मीन्स भी ढूंढता है, ज़रिए भी ढूंढता है कि वो मीडिया में भी इन रहे। तो अब मंसूर अली शाह साहब मीडिया में भी इन नहीं थे, तो फिर वो कभी लेटर लिख दिया करते थे, कभी तकरीर में, तो फिर उन्हें जुडिशल ये एडवेंचर करके कम से कम वो जितने दिन मैटर चलता रहा, या अभी भी आप, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे तो नहीं बोल रहा, उन्होंने वजूहात दी है ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उन्हीं की रीज़न है, उन्होंने सब कुछ किया। तो आज मुझे भी बोलना पड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी उसके, तो वो इन तो हो गए ना, मेन स्ट्रीम में भी, मीडिया में भी उनके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे। अब उनके भी तो बड़े हिमायती हैं यूट्यूबर्स, पता नहीं उनको इंसाफ, निज़ाम इंसाफ का अवतार देवता बना के पेश करते हैं, जबकि हमारे दोस्त उनकी हकीकत से वाकिफ़ है कि वो क्या कुछ हैं। तो अब ये मामला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगेगा, जो है वो 3 हफ्तों के लिए मुलतवी हुआ है। तो आर्डर वापस ले लिए गए हैं। अब मंसूर अली शाह साहब के पास कुछ भी नहीं रहा, और फिर फिक्सेशन ब्रांच में भी जो लोग थे
उनसे भी प्रोब किया जा रहा है। तो इस हवाले से बड़ी बड़ी चीज़ें भी अभी सामने आना बाकी हैं। तो जो ही कोई मज़ीद अपडेट आएगी हम आपको आगाह रखेंगे। उस वक्त तक आप जुड़े रहिए तैयब ब्लॉग के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।